बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें उसने पूछा क्या है कि आप प्रेशर गेज को फाइंड करें, यानी P2 माइनस P1 आपने ये फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। हाइट है h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 15 मीटर। इसमें उसने पूछा यह है कि आपके पास एक फायर होज है और वो 15 मीटर की हाइट पर है। तो आप ये बताएं कि जब उसमें से वाटर जो है मूव करेगा, एमिट करेगा, तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर गेज जो होगा वो क्या होगा। तो इसमें भी हमने बर्नौली प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है? P1 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2, ये आ जाता है। फिर हमने इस इक्वेशन को अरेंज करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। अब ये क्या होगा? 1/2 रो V1 का स्केयर, यहाँ पर H1 माइनस H2 है तो आपको H2 को इधर लाना पड़ेगा। यहाँ पर P2 माइनस P1 है तो इस P1 को आप इधर लाएंगे। अब लेकिन लिखा हुआ है कि जो स्पीड है पाइप या होज पाइप जो है वो सेम है। तो जब सेम होगा तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाती है, तो बाकी हमारे पास ये रह जाता है। अब इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर, जी की वैल्यू और हाइट, ये वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास जो है 1.47 × 10⁵ पास्कल ये आपके पास आ जाता है। ये आज हमने इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट कर ली है, तो आपने एग्जाम्पल को भी तैयार कर लेना है। अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी आप बात कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जो है मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आया है, लेकिन इसमें लॉन्ग के तौर पर आने की सारी सलाहियतें मौजूद हैं। आप इसको लॉन्ग के तौर पर भी तैयार करें। ब्लड फ्लो में पहले है डेंसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की डेंसिटी उतनी होती है जितने के वाटर की होती है। पानी की डेंसिटी मैंने अभी लिखी है यहाँ पर 1000, तो वो भी यही है। विस्कोसिटी जो है ब्लड की, ये थोड़ी सी 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। डेंसिटी सेम है लेकिन विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा है 3 to 5 टाइम्स। ये आप अंडरलाइन करें, ये ऑब्जेक्टिव में आया है कई बार कि विस्कोसिटी जो है ब्लड की वाटर से कितने टाइम ज़्यादा है, तो वो 3 to 5 टाइम ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों है कि ब्लड के अंदर जो रेड सेल हैं वो उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास हार्ट है और कहा जाता है जो हार्ट है वो एक बॉक्स की तरह होता है, डब्बे की तरह होता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये वेन है, ओर्टा,
इसके साथ यहाँ पर यूं कैपिलरीज है, और मैंने आपको बताया था कि ये मिलियंस में है। ये कैपिलरी जो हैं ये मिलियंस में है। अब समझिए एक इंसान है, ये इंसान है, और इंसान जो है उसमें जो हार्ट है वो बिल्कुल पंप की तरह काम करता है। अब जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो इन कैपिलरीज के अंदर मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा इंडिकेट कर दूं, ये कैपिलरीज है। ये कैपिलरीज है। ये कैपिलरी, इसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, और मैंने भी बताया कि जब हार्ट यूं कंट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ ब्लड जो है वो फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। जब हार्ट जो है वो एक्सपेंड करता है, तो यहाँ पर वही ब्लड की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। मैंने कल आपको बताया था कि प्रेशर और स्पीड रेसिप्रोकल है। जहाँ स्पीड फास्ट होती है वहाँ प्रेशर लो होता है, जहाँ स्पीड स्लो होती है वहाँ प्रेशर हाई होता है। अब मैंने आपको बताया है कि ये हार्ट है, और ये हार्ट जो है वो यूं कंट्रैक्ट एक्सपेंड कर रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो अगर मैं यहाँ पर टाइम और इधर रखूँ मैं प्रेशर को, तो प्रेशर जो है वो यूं वेरी करेगा, यानी 80 to 120, यानी इंसानी जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल इंसान का और सेहतमंद इंसान का, यंग इंसान का, वो जो है 80 to 120 टोर के इक्वल होता है, और 1 टोर जो है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास होता है, यानी ये हार्ट जो है ये कंट्रैक्ट एक्सपेंड करता है, और इसकी वजह से ये जो दीवारें हैं ये भी कंट्रैक्ट एक्सपेंड करती हैं। इनके अंदर स्पीड फास्ट, प्रेशर लो, इनके अंदर स्पीड स्लो, प्रेशर हाई, और वो जो प्रेशर वेरी करता है वो 80 to 120 टोर तक है। अडल्ट सेहतमंद इंसान की ये रेंज है। अगर इससे कम, इससे ज़्यादा होगा तो वो इंसान जो है वो अपने आप को इजी फील नहीं करेगा। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो फिर भी मसाइल हैं, अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो फिर भी मसाइल हैं। अब हाई होने पर क्या होगा कि ये जो कैपिलरीज हैं ये एक्सपेंड करती है, और अगर लो होगा तो ये एक दूसरे के करीब आ जाती है। और आपको पता है ना कि जब भी कैपिलरीज की वेन जो हैं एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, ये यूं करीब आ जाती हैं, तो ये आपस में जुड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कभी आपने देखा होगा कि हाथ पर कहीं कट लग जाए, हम क्या करते हैं उन दोनों कटे पार्ट को आपस में जोड़ देते हैं, और थोड़ी देर के बाद जो है ब्लड रुक जाता है और वो जो पार्ट हैं वो आपस में मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उनकी ये जो कैपिलरीज की दीवारें हैं ये दूसरे के करीब आ जाती हैं,
वो ये जुड़ जाती हैं और हम कहते हैं जी पेशेंट को फालिज का अटैक हो गया। यानी यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है इसको हमने इस टॉपिक में कैसे मेजर करना है। हम क्या करते हैं, ये जो पेशेंट है, हम इस पेशेंट के ये जो बाजू है, इस बाजू का जो लेवल है ये हार्ट के लेवल पर है। यहाँ पर इस जगह पर हम क्या करते हैं, ये सिग्मोमैनोमीटर उसका फोल्डर यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर इस जगह पर है ये डिवाइस है। और इसको हमने एक पंप के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पर ये पंप है, हमने इसको पंप के साथ जोड़ दिया है। जब हम इसको पंप से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं, आपको पता है ना कि जो ही हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये जो फोल्डर है ये यहाँ पर जो वेन है, कैपिलरीज हैं, उनको क्या कर देगा, उनको क्लैप्स कर देगा, बंद कर देगा। अब जब ये बंद कर देगा, यहाँ से ब्लड जो है आगे जाना स्टॉप कर देता है। लेकिन इसके यहाँ पर इस जगह पर एक वाल होता है, हम इस वाल को रिलीज करते हैं। जो ही इस वाल को रिलीज करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। जो ही एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो इसकी जो कैपिलरीज हैं वो ओपन हो जाती है। जब हम यहाँ पर इसको एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर मरकरी यहाँ से रेज हो रही है, यहाँ से रेज हो रही है और यहाँ पर मुख्तलिफ स्केल लिखे हुए हैं। जो ही यहाँ से ये कैपिलरी ओपन होगी तो यहाँ से जो ब्लड है वो फ्लो करेगा और उसका फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो। ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। जो ही टर्बुलेंट फ्लो होगा तो इसके अंदर एक आवाज़ आएगी और वो आवाज़ क्या है, दिस इज कॉल्ड गर्ग। गर्ग जैसे कहीं से पानी छत से ज़मीन की तरफ गिर रहा हो, एक आवाज़ आती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी आवाज़ आती है और वो आवाज़ किससे आती है, यहाँ पर इस जगह पर यूं एक देखा होगा आपने, ये स्टेथोस्कोप लगा दी जाती है और स्टेथोस्कोप के यहाँ पर स्पीकर होते हैं, यहाँ पर सेंसर होते हैं जो आवाज़ को वोल्टेज में और आगे स्पीकर जो है वो क्या करता है, वोल्टेज को दोबारा साउंड में कन्वर्ट कर देता है और वो जो है आवाज़ जो है उसको यहाँ पर कहा है कि वो जो है गर्ग है। अब ये आवाज़ यकदम बहुत तेज़ होती है, कब, जब फ्लो टर्बुलेंट होता है। लेकिन जो आप इस वाल को ओपन करते जा रहे हैं तो ये जो फ्लो है ये लैमिनार में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लड का टर्बुलेंट फ्लो से लैमिनार फ्लो होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आवाज़ ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर आवाज़ आती है 120 टोर, जहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो 80 टोर ये हमारे पास आ जाता है। तो ये जो 120 है इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और ये जो 80 है इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो ये सिस्टोलिक कौन सा है 120, डायस्टोलिक कौन सा है 80। तो 80 कहाँ होगा, जहाँ पर फ्लो कौन सा हुआ, लैमिनर होगा। 120 कहाँ पर होगा, जहाँ पर फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट होगा। और ये जो
टर्बुलेंट से लैमिनार तक है, तो ये हम नोट कर लेते हैं और इससे हमें पेशेंट के जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में पता चल जाता है। तो आपने इस टॉपिक को इसी तरतीब से तैयार करना है जैसे कि बुक में बना हुआ है, और इसमें जो फिक्र बनाई हुई है ये नहीं बनानी आपने, जो बुक में बनी है आप उसको बनाएं, ठीक है। बुक में इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हुई है, आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है आपने। और ये मैंने आपको बताया है कि ये आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। ये 80 टोर ये भी ऑब्जेक्टिव है, 120 है टोर, एक टोर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के किलो होता है, ये भी आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पर तैयार करना है। लेकिन फिगर में आपने जो बनी है बुक में, ये दोनों आपने बनानी है फिगर्स, तो आपने इसको तैयार करना है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे आप रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइड कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।